टू माय यूट्यूब चैनल मॉम नेशन। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि सुप्रिया को मेरे यूट्यूब चैनल मॉम नेशन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम मॉमीज और बेबी से रिलेटेड कुछ गपशप करते हैं। आप सभी अपने बच्चे की स्माइल देखकर बिल्कुल अपना दिल हार जाते होंगे। बच्चों की टूथलेस स्माइल देखना हम सबके लिए बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों के दांत निकलने चालू होते हैं उनकी ये स्माइल धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह रोना और इरिटेशन ले लेता है। क्योंकि बच्चों में जब इनिशियली टीदिंग होती है, जब पहली बार उनके दांत निकलते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। ये जो बच्चों की टीदिंग स्टेज होती है, कब बच्चों के दांत निकलने चाहिए, क्या आपको उसके लिए होम रेमेडी करनी चाहिए, और मेरी एक सीक्रेट टिप है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगी। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बच्चों के इनिशियल फिजिकल माइलस्टोन्स में से ही एक होता है बच्चों का टीदिंग, मतलब जब हमारे बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जो अडल्ट्स हैं उनके मुंह में एक पूरा सेट ऑफ टीथ होता है, लेकिन बच्चों के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो जनरली ये नीचे के दो दांतों से उनकी शुरुआत होती है। बच्चों के लिए ये टीदिंग एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल होता है और बहुत ही इरिटेटिंग होता है। इसीलिए जब बच्चों के दांत निकलते तो अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं बिना टीथ हुए, मतलब एक दांत निकलने के पहले ही आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा टीदिंग स्टेज में एंटर कर गया है या नहीं। तो टीदिंग को जानने के बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस देता है बच्चा, जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि बच्चा अब टीदिंग स्टेज में एंटर कर रहा है। क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। हम एक नॉर्मल टीदिंग स्पेस या एक टाइम बता सकते हैं जब बच्चे के दांत आने चाहिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि 6 महीने से लेकर 14 महीने तक बच्चे के दांत कभी भी आने शुरू हो सकते हैं। कई जो बच्चे होते हैं वो अर्ली टीदर्स होते हैं, उनमें दांत जल्दी निकल के आ जाते हैं। कई बच्चे थोड़े लेट टीदर्स होते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे के 18 महीने तक भी दांत नहीं आए हैं तो आपको अब अपने डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया, सारे बच्चे दूसरे बच्चों से अलग होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 6वें महीने में ही आपके बच्चे के दांत आने शुरू हो जाने चाहिए, और अगर नहीं आए तो आप बिल्कुल पैनिक कर जाए। पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और उसकी टीदिंग का जो टाइम है वो भी अलग अलग हो सकता है। टीदिंग स्टेज जनरली 6 महीने से 14 महीने तक देखा जाता है बच्चों में। टीदिंग स्टेज में आते ही बच्चे उस मुंह में डाली हुई चीज को च्यू करने लग जाते हैं या चबाने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी गम्स में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि अंदर से दांत निकल रहे होते हैं तो गम्स थोड़े से जो उनके मसूड़े हैं वो थोड़े लाल हो जाते हैं और थोड़े फूल जाते हैं, जिसके कारण उसे सूद करने के लिए वो कोई भी चीज अपने मुंह में डालकर चबाते हैं। तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके बच्चे की टीदिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा फीवर भी हो सकता है, लेस देन 100 डिग्री। तो अगर 100 डिग्री से उनका फीवर कम है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार टीदिंग के साथ फीवर भी आ जाता है। लेकिन इनका ये बहुत नॉर्मल एक सिम्टम है। मोशन लूज हो जाता है, बच्चे मुंह में डालकर चीजें चबाने लग जाते हैं, हल्का उनको जैसे हम बोलते हैं हरारत, तो फीवर नहीं होता है, थोड़ा सा उनका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, इरिटेटेड रहते हैं हर समय, और उनके मुंह में बहुत ज्यादा ड्रूल बनती है, मतलब जिसे हम कहते हैं लार। बच्चों के मुंह में बहुत ज्यादा लार बनती है क्योंकि उनकी वो जो टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, गम्स फूलने लग जाते हैं, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण बच्चे अक्सर टीदिंग स्टेज में ड्रूल बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। तो आपको इस समय 2 या 3 आपके जो बच्चे के बिब है उसकी जरूरत पड़ेगी टीदिंग स्टेज में, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ड्रूल करने लग जाते हैं और हर चीज को जब मुंह में डालते हैं तो वो चीज भी गीली हो जाती है, और अगर बिब नहीं रहेगी तो आपके बच्चे के सारे कपड़े भी गीले हो जाएंगे। तो ये थे कुछ सिम्टम आपके बच्चे में टीदिंग के। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका बच्चा भी टीदिंग से परेशान है तो।
सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, वो सबसे इजी चीज है, वो ये है कि आप अपने फिंगर से उसके गम्स में मसाज करिए। लेकिन ये मसाज करने से पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका फिंगर बिल्कुल साफ है। अपने फिंगर को क्लीन कर लीजिए, या फिर एक सिलिकॉन का फिंगर कवर भी आता है, जिससे कि आप उसके गम्स को मसाज कर सकते हैं बच्चे के, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मेरी जो दूसरी टिप है टीदिंग का जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चे में, उसको सूद करने के लिए, वो ये है कि आप एक बेबी बॉटल लीजिए, उसे इन्वर्ट करके उसमें पानी भर के उसे फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि उसमें आइस जम जाए, उसके निपल पे आइस जम जाए। और फिर जब वो आइस जम जाए तो उसके बाद आप उस निपल को अपने बेबी को दे सकते हैं, ताकि वो उसे च्यू कर सकते हैं। जनरली डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि जब आपके बच्चे की टीदिंग हो रही है तो उस समय कोल्ड चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे हमें भी आपने देखा होगा, जब भी हम कोई भी डेंटिस्ट के पास जाके दांतों का कोई भी इलाज कराते हैं तो जनरली हमें ठंडी चीज़ें खाने के लिए बोलता है, जिससे कि हमारी जो ये सेंसिटिव एरिया होता है जो भी टीथ का या गम्स का, वो थोड़ा सा नम हो जाता है और हमें दर्द थोड़ा सा या इरिटेशन हमें थोड़ी सी कम होती है। सेम इज अप्लाइड फॉर बेबीज ऑल्सो। तीसरी मेरी जो टिप है वो है वुडन के बहुत सारे ऐसे खिलौने आते हैं अलग अलग शेप्स के, वेजिटेबल शेप्स के, एनिमल शेप्स के, फ्रूट शेप्स के। तो आप उनको दे सकते हैं बच्चे को, जिसको वो च्यू करेगा तो उसकी जो गम्स हैं उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये अगर ये खिलौने बच्चों को दे रहे हैं तो उस समय आप इंश्योर करें कि आप बच्चे के आसपास हैं, क्योंकि अगर लकड़ी कहीं से भी थोड़ी सी भी चिप हुई तो वो आपके बच्चे के गम में लग सकती है। तो आप ये चीज़ एक दे सकते हैं। बहुत ही पुराना इंडियन तरीका है, गांव में बच्चों को यही दिया जाता था, लकड़ी के खिलौने, उसे वो चबाते रहते थे, उससे उनकी गम्स की मसाज भी हो जाती है और उन्हें बहुत ही अच्छा एक रिलीफ भी मिल जाता है। मेरी नेक्स्ट टिप है, अगर बच्चा आपका ज़्यादा परेशान है या उसे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप लौंग का तेल भी उसके जो इरप्ट हो रहे हैं टीथ, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लौंग का तेल दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप ही आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट होगी। लौंग का तेल बहुत ही गर्म होता है, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, उससे आपके बच्चे को पेट खराब हो सकता है और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो 1 या 2 बूंद सिर्फ थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे रब कर लीजिए। अपने फिंगर को पहले वॉश करिए, उस पर जो लौंग का तेल उसे रब करिए, और जहाँ उसकी टीदिंग हो रही है वहाँ पे थोड़ा सा रब कर दीजिए, तो उससे उसके पेन में बहुत ईज होगी और बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। मेरी जो अगली टिप है उसके बच्चे के टीदिंग जो पेन है उसको ईज करने के लिए, वो ये है, जब कुछ भी काम ना करे तो आप उसे थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड कराइए और एक अच्छे से वार्म वाटर में बाथ कराइए। तो इससे उसका थोड़ा सा ध्यान भटकेगा और वो उस पेन को कुछ देर के लिए भूल जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वार्म वाटर से बाथ के बाद, गुनगुने पानी से नहाने के बाद बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया था, मेरी एक सीक्रेट टिप है, या मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने भी फॉलो की थी अलॉन्ग विद द अदर टिप्स, जिसने मेरे बच्चे को बहुत ही फायदा किया था। वो ये है कि एक दवा आती है जिसका नाम है ऑस्ट्रोकैल्शियम। ये जो ऑस्ट्रोकैल्शियम दवा आती है, ये लिक्विड के फॉर्म में भी आती है और पिल्स के फॉर्म में भी आती है। मैंने अपने बच्चे के लिए लिक्विड प्रेफर किया था, क्योंकि वो आसानी से अंदर चला जाता है। पिल्स में थोड़ा सा मुझे चोकिंग हैजर्ड लगता है, तो मैं वो नहीं देती हूँ। तो ये जो ऑस्ट्रोकैल्शियम दवा है, ये आप अपने बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हिज एज, 3 से लेकर 5 ml तक। अगर आपका बच्चा 8 या 9 महीने से छोटा है तो आप उसे 3 ml दीजिए। अगर वो 9 मंथ से बड़ा है तो उसे 4 ml दीजिए, और 1 ईयर के बाद आप उसे 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये जो ऑस्ट्रोकैल्शियम होता है, ये बहुत ही रिच होता है, एक अच्छा एक सप्लीमेंट होता है कैल्शियम का, विटामिन B3 का, विटामिन D3 का, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का। तो इससे जो है आपके बच्चे, पोटेशियम मैग्नीशियम भी इसमें होता है, तो ये जो आपके बच्चे के जो दांत निकलने की प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। ये पेन में कोई रिलीफ नहीं देता है,
लेकिन क्योंकि इसमें सारे वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक दांत निकलने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो अगर आप ये सप्लीमेंट अपने बच्चे को देंगे तो आपके बच्चे के दांत बहुत ही आसानी से और सारे एक साथ लगभग निकल जाते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे बेटे के 7th मंथ के बाद ही दांत आने शुरू हुए थे। इनिशियली उसका एक दांत आया था, उसके ही एक हफ्ते के अंदर उसके नीचे के दूसरा दांत भी आ गया था, तो इनिशियली उसके 2 ही दांत थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ऑस्ट्रोकैल्शियम देना जब स्टार्ट किया तो उसके ऊपर के 4 अगले मुझे लगता है 1 महीने में उसके ऊपर के 4 दांत भी आ गए, और अभी भी उसके जो टीथिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू है और उसके दांत अभी आ ही रहे हैं। तो ऑस्ट्रोकैल्शियम एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे टेस्ट में भी आता है, तो बच्चे जनरली इसे बहुत अच्छी तरह पी लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सप्लीमेंट देकर आप अपने बच्चे की जो टीथिंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकती है, क्योंकि ये टीथिंग प्रोसेस मतलब बच्चों के मुंह में पूरे दांत आने के लिए लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो आप अपने बच्चे की अगर टीथिंग प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं तो ये कैटलिस्ट का काम कर देता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। आपकी प्रोसेस जो भी टीथिंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। तो आप लेकिन जब भी आपके बच्चे की टीथिंग हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बच्चे बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, रात में फिर जगने लग जाते हैं अगर अब तक सोना सीख गए हैं तो। और भी मतलब बच्चों को आप इस समय बहुत ही प्यार से हैंडल करिए, क्योंकि गम्स के अंदर से दांत निकालना एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। और अगर आपको जैसे मैंने बताया मोशंस होते हैं बच्चों को थोड़े लूज, ज़्यादा बार वो पॉटी करेंगे, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ी 2 से 4 बार पॉटी करना इज नॉर्मल, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो पॉटी करे तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है जब वो चीज़ें मुंह में डालता है नीचे से उठाकर या कहीं भी, तो उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर उसे फीवर 100 के ऊपर गया तो दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर उसका मोशन 4 या 5 बार से ज़्यादा हो रहा है दैट इज नॉट नॉर्मल। उस केस में आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की ज़रूरत है, और ये जो चीज़ें हैं ये टीथिंग के कारण नहीं हो रही हैं। तो मैं आशा करूंगी कि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें एक लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। Until next time, see you. Bye bye. Stay happy and stay connected.